आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या आप लोग का है? बहुपद। क्या है? बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं, उसके बाद केसी सिन्हा पढ़ते हैं ना। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग? एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे हम लोग। केसी सिन्हा का मैथ अभी पोस्टपोन्ड करते हैं। क्या करते हैं? पोस्टपोन्ड। इसको रहने देते हैं। बताइए हम लोग कौन चैप्टर चालू होगा एनसीईआरटी में? 2.1 ना? 2.1 यानी बहुपद के बारे में। चैप्टर कौन? चैप्टर 2 है ना, यानी बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? एकदम बारीकी से समझिएगा आप लोग, है ना, एकदम बारीकी ले। सभी लोग समझेगा बहुपद, सब लोग। अच्छा, बहुपद में आप लोग देखते हैं ना अक्सर, तो ABCD आ जाता है, अंक भी रहता है, नंबर संख्या भी रहता है। जैसे 4x + 3x होता है कि नहीं? इसे 3x² + 4x होता है ना। जैसे देखिए, इतना मिटाते हैं बाबू। 32 आप लोग का होमवर्क बना के लाइएगा। पकड़ो, देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बहुपद। ठीक ना? बहुपद क्या है ना बाबू? बहुपद क्या है? देख बाबू, बहुपद आप उसी कहिएगा, है ना, जिसमें जो चर होता है ना, चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या हो। चर किसे कहते हैं मालूम आप लोग को? चर किसे कहते हैं? चर ABCD को चर कहते हैं। अचर गिनती की संख्या को कहते हैं अचर। समझ रहे हैं ना? जो संख्या हो तो उसे कहते हैं अचर, और जो ABCD होता है XY नहीं आता है, वो सब क्या है? चर है। तो यदि चर का घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो क्या होता है? बहुपद होता है। इस बात को समझे? चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या। देखिए लिखते हैं, जिस चर का घात क्या हो, वह क्या होता है? वो बहुपद होता है। चलिए अब एग्जांपल लेते हैं, जो समझ जाएगा उस सिकंदर, है ना। देखिए आप लोग देखिएगा ध्यान से। आप चर जानते हैं, चर किसे कहते हैं? ABCD को A B X Y Z। अचर गिनती की संख्या को, यही ना, 1 2 3 4 5 जो भी हो। देखिए चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, वह क्या होता है? बहुपद। चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या। आप पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जीरो सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यदि प्राकृत संख्या में जीरो ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या, है ना। याद है ना आप लोग को? लिखवाया ना बढ़िया से एकदम। देखो बाबू, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देखो क्या है। हो गया, ये क्या है? एग्जाम्पल लिखे है ना। आपको बताना है इसमें से बाबू कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। देखो जैसे मैं 2 4 5 को लिख दिए ना। आपको बताना है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। बहुपद को आप लोगों ने समझ लिया कि जिसका घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब क्या क्या हो? पूर्ण संख्या का मतलब क्या? यही ना हो? बताइए, ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है? हैं? कैसे है? ये पूर्ण संख्या है। अरे यार, हम ये बहुपद है कि नहीं है ये पूछ रहे हैं हम। पहला बहुपद है कि नहीं है? कैसे है? यस, बहुत अच्छा। देखिए ये क्या है? बहुपद है। बहुपद कैसे है? क्योंकि
चर जो है ना, इसका भी देख लीजिए, इसका भी देख लीजिए। इसका घात कितना है? 2 है। इसका घात कितना है? 1 है। दोनों क्या है? पूर्ण है। पूर्ण संख्या है कि ना? यदि घात पूर्ण संख्या रहेगा तो क्या होगा? बहुपद होगा। इसका मतलब ये क्या है? बहुपद है। ये बताइए, ये भी है? है? नहीं है, क्योंकि घात पूर्ण संख्या नहीं है बाबू, ये पूर्ण संख्या है। 1/2 पूर्ण संख्या में आता है क्या? कहीं कहीं आता है जी? ऊपर में संख्या में आता है। बताइए, घात पूर्ण संख्या आ रहा है बाबू? समझ में नहीं क्या बात? एक्स का देखना है हमको, चाहे वाई हो तो वाई का देखना है। घात आ रहा है कि ना? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ जाए वो क्या होगा? बहुपद होगा। इसके छोड़ा कि इसको कुछ भी आए वो बहुपद नहीं होगा। बताइए, बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। ये बहुपद है कि नहीं है? ये कितना है? 0 है बाबू। है कि नहीं है? है। कैसे है? तो जब इसको हल कीजिएगा तो किसी का पावर 0, उसका मान कितना होता है? किसी का भी पावर 0, घात 0, उसका मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो 8 है कम 8, 8 क्या है? बहुपद है। ठीक ना? और इसे भी x का घात कितना है? 0 है। कितना है? 0। और 0 क्या है? पूर्ण संख्या। जब पूर्ण संख्या तो ये क्या है? बहुपद है। ये बताइए, काहे नहीं है? -5 है, क्योंकि माइनस होता नहीं है पूर्ण संख्या में, इसलिए बहुपद। ये बहुपद। इस बात को समझे? चलिए देखिए, हम पहचानने का तरीका बता दें कब कब नहीं होता है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल आप समझे ना? पूर्ण संख्या को समझे ना आप लोग? पूर्ण संख्या में क्या क्या होता है देखिए। एग्जाम्पल और लेते हैं, 5वां। छठा। अब बताइए, ये क्या है? ये दोनों बताइए, ये क्या है? बहुपद है कि नहीं है? ये 5वां बहुपद है कि नहीं है? आप लोग बताओ बाबू। आसिफ देखो समझ, आसिफ कैसे तू लोग यार इतना बुड़बक हो जाता है? ठीक, ये तो बुझाया ना आप लोग को? ये नहीं बुझा, ठीक है, मानते हैं। देखो, आप लोग को कैसे सीना में, कैसे सीना में इतना मैं बता दिए आप लोग को कि आप लोग को डिस्टर्ब दिक्कत होने वाली सवाल नहीं उठ रहा है। हम बताते हैं कि रूट का वैल्यू पता है कितना होता है? 1/2। रूट हटाइए यहाँ से ना, ये दूवा पेटवा में नहीं है, रूट के पेट में नहीं है, दू दू के रूट के बाहर है। दो खाली रूट है, तो रूट का मान पता है कितना होता है? 1/2 होता है। अगर इसमें 3 होता ना तो 1/3 हो जाता है यहाँ पे। इसका मतलब अगर आप इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो ऐसे होगा, देखो। क्योंकि रूट जो होता है, रूट हटा तो ऊपर का होता है 1/2। कल बताए थे यार इस तरह का। रूट में अगर ए है तो क्या होगा? ए का पावर 1/2। यहाँ 3 है, ए का पावर 1/3। ऐसे ढेर बताए थे। तो वो डस्टर मत लो वहाँ पे। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? समझ में आया? इसका मतलब इसका घात कितना बन रहा है? 1/2 बन रहा है। बन रहा है 1/2। मतलब ये बहुपद है कि नहीं है? नहीं है बहुपद। ये बहुपद है? नहीं है। अब ये देखिए, ये बहुपद है कि नहीं है? देखिए, जब इसको हल कीजिएगा ना बाबू, देखो, तो 1/x है ना, आपको ये भी फार्मूला बताए थे, याद कीजिए। 1/a को हम क्या लिख सकते हैं? नहीं याद है? a के पावर -1 लिख सकते हैं। तो 1/x को हम क्या लिख सकते हैं? आप देखने से क्या लग रहा है? बहुपद है? तो ये बहुपद है? नहीं है। बहुत अच्छा, ये बहुपद नहीं है, और ये बहुपद भी नहीं है। चलिए, पहचान, सिंपल तरीके पहचान बता दी। पहचान बाबू, पहचानने को इससे कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। देखो, अगर बहुपद नहीं होने की पहचान, चाहे शर्त, देखो, अगर उसमें पहला √x आ जाए तो बहुपद नहीं होगा। 1/x आ जाए तो बहुपद नहीं होगा। x का घात माइनस में कुछ हो जाए तो बहुपद नहीं होगा। और बताइए, x का घात भिन्न में हो जाएगा तो नहीं होगा। 4 गो याद हो गया आप लोग को? आप लोग को दिखाई दे देगा, मार दिएगा नहीं है बहुपद, बहुपद ही नहीं हो। कुछ याद हुआ? बहुपद समझ गए आप लोग?
हमने क्या ला, बहुपद किसे कहते हैं? जिसका घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या है तो कहेंगे बहुपद है, या नहीं है तो देखेंगे ही नहीं, उसको हटा देंगे ना, बहुपद नहीं है। 10th क्लास एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से 4 को ऑप्शन देगा, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है ना, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, जिसको मालूम बता देगा तड़ाक मानी ये होगा, नहीं बता देगा। सिंपल तो है यार, सिंपल नहीं है। अब सीधा कह दे पूर्ण संख्या खोजना है आपको, पूर्ण संख्या है तो क्या कहिएगा, बहुपद है, नहीं हो तो नहीं है। चलिए आज ही बताइए बाबू हमको कि बहुपद के कितने होते हैं। बहुपद जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग अभी बताएंगे आप लोग को कि बहुपद 3 प्रकार का होता है। एक होता है रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है त्रिघात बहुपद। ठीक, तो पहले हम देखते हैं बाबू एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बहुपद का घातांक। बहुपद का, देखिए बहुपद का एग्जाम पूछता है, दे देगा ऐसा क्वेश्चन, पूछ देगा ना, बहुपद में है ना, पूछ देगा ना, इसका घातांक लिखे, इस बहुपद का घातांक लिखे तो क्या लिखिएगा, बोल देंगे, दे देंगे क्वेश्चन, कह देंगे इसका घातांक लिखिए, इस बहुपद का घातांक लिखे तो क्या लिखिएगा, नहीं पता है ना। अब दिमाग मटेगा यार, इसका भी 1 है, इसका तो 2 है, तो लिखेंगे कितना। तो याद रखिएगा बहुपद का घातांक वही होता है जो सबसे अधिक होता है, यानी बहुपद का घात कितना होगा, 2। कितना होगा, 2। सबसे बड़ा जो घातांक होगा, बड़ा घात होगा, वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में कैसे पूछेगा, दे देगा बहुपद हेतना का घातांक क्या है, तो बोलिएगा 2। क्या बोलिएगा, 2। अब बताइए बहुपद घातांक किसे कहते हैं, अगर कहे तो क्या कहिएगा, कहिएगा चर, क्या कहिएगा, चर का अधिकतम घात ही क्या कहा जाता है, बहुपद का घातांक कहलाता। आप लोग टाइमिंग देखते रहिएगा, आप लोग स्कूल जाना है ना, टाइम देखते रहिएगा बाबू। हकीकत बाबू, सॉरी बाबू, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आप लोग से लेट हो जा रहा है भाई मेरे। हम पढ़ाना चाहते हैं बहुत आप लोग को, मजाक ना सिर्फ बताते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं बच पाता है कि हम लोग पढ़ाएं हैं। आज क्या तारीख हो गई आप लोग का, 5 तारीख। बस वेट कर लीजिए, आप वेट कर लीजिए मेरे भाई, हम आप तो उससे ना किससे किससे कहें। देखिए तो जो बहुपद का घातांक है, क्या है, बहुपद का घातांक, आप इसको समझें, चर का अधिकतम घात, अधिकतम घात ही क्या कहलाता है, बहुपद का घातांक कहलाता है। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, बताओ इसका घात क्या होगा, इस बहुपद का घातांक क्या होगा, 10 होगा। तो लिखिएगा चर x का अधिकतम घात क्या होगा, 10। आंसर नहीं लिखने आएगा, चाहे लिखिएगा, देखिए चर का अधिकतम घात कितना है, मतलब चर में x से ना है खाली, y थोड़ी नहीं है, चर x का अधिकतम घात कितना होगा, 10। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा, है देखिए कहेगा बहुपद, ही लिखेगा बहुपद 3x² + 4x⁻10 + 2 का अधिकतम घात क्या होगा, चाहे पूछे घात क्या होगा, तो जो अधिक वाला दीजिएगा अधिकतम घात बराबर है ना, आएगा ना बनाने। चलिए अच्छा बताओ बाबू, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। बहुपद के क्या लिख रहे हैं हम लोग, प्रकार, है ना। पहला बताइए प्रकार, रैखिक बहुपद क्या होता है, बताओ तो, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 वाले को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। हो गया ना है बाबू, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट ठीक है ना। यहाँ तो घात 1 वाले को रैखिक बहुपद कहते हैं, हाई में स्पिरिट है,
है ठीक है, हम समझ रहे हैं, हम नहीं होगा बाबू, तो अंडरस्टैंड थोड़ा सा। आप बात को समझ गए कहा हमने क्या लिखा है बाबू? रिया समझी? रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसका घात कितना हो, एक हो। माने घात जिसका एक हो तो उसे क्या कहते हैं? रैखिक। जिसका घात दो होता है उसे क्या कहते हैं? द्विघात। जिसका घात तीन होता है उसे क्या कहते हैं? त्रिघात। नहीं समझ में आया? तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसका घात एक हो। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसका घात दो हो। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसका घात तीन हो। तो लिखने नहीं आएगा आप लोग को, इसको मिटा देगा थोड़ा सा। दूसरा क्या है बताइए प्रकार? दूसरा बताइए तो कहिए, द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसका घात दो वाले को कहते हैं ना। तीसरा बताइए। जिसका घात कितना हो? घात तीन वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? त्रिघात। और घात दो वाले को द्विघात। द्विघात द्विघात द्वारा लिखा था ना, द्वारा वैसे लिखाता है द्विघ। समझ में आया? द्विघात बहुपद त्रिघात। रैखिक माने एक घात वाला के, द्विघात मतलब दो घात वाला के, त्रिघात मतलब तीन घात वाला का। अब बताइए हमको क्वेश्चन कहाँ है? एग्जाम्पल लेते हैं, बताइएगा तो। बताइए, रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है? द्विघाती बहुपद। कौन बहुपद? द्विघात बहुपद, क्योंकि धातु है। ये बताइए तो त्रिघाती बहुपद। और ये बताइए तो तीसरा ऑप्शन लेते हैं, क्यों? क्योंकि घात कितना है? एक। घात कितना है इसका? इसका घात कितना है? इसका दो। तो ये क्या है? द्विघात। ये क्या है? ये क्या है? रैखिक। समझ में आया? अब आप लोग जब क्वेश्चन बनाइएगा ना, पहला बुक से बनाइएगा तो अपने से बना दीजिएगा, है ना। यहाँ तक आप समझ गए बढ़िया से ना? इसको आप लोग बढ़िया से उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले करके बढ़िया से उतार लीजिएगा, है ना। यही सब क्लास का करते हैं, खत्म करते हैं, कल आगे बताएंगे बाबू।